आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ेगा, क्योंकि भविष्य, आने वाला भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। क्योंकि परमात्मा का जो साथ है, स्वयं सर्वशक्तिवान आपके साथ है, तो फिर विजय, सफलता तो आपका अधिकार है। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बीके सज्जन, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, करता हूँ आप सभी का स्वागत आपके अपने शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। क्या खूब किसी ने कहा है, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और रहें सदा परमात्मा के साथ। फिर सफलता पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए अब आपके सामने शुरू करते हैं आज के इस खेल को, जिसमें आपके सामने रखे जाएंगे 10 सवाल। 10 सवालों का सही जवाब देने वाले मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाएंगे। 9 प्रश्नों का सही जवाब देकर 90 पॉइंट्स इकट्ठा करने वाले भाई बहनों को मिलेगा गोल्डन क्राउन, और 8 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले सभी भाई बहन जीत जाएंगे सिल्वर क्राउन। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के आपके अपने खेल को और रखते हैं आज के पहला प्रश्न। प्रश्न है, तुम सर्वगुण संपन्न और कौन थे? बहुत छोटा सा प्रश्न। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी 16 कला संपूर्ण, ऑप्शन सी संपूर्ण निर्विकारी, ऑप्शन डी संपूर्ण निराकारी। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का वक्त है आपके पास। प्रश्न आपके सामने, तुम सर्वगुण संपन्न और कौन थे? 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 16 कला संपूर्ण। पहले प्रश्न में आपके लिए डिजिटल तालियां यहाँ से भेज रहे हैं, स्वीकार करिए। बहुत बहुत मुबारक है कि आपने फिर एक बार कल पहले प्रश्न का सही उत्तर देके 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो आपको है बहुत 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 मुबारक, मुबारक और मुबारक। चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आज बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि विकारों का दान दे देंगे तो जो माया राहु का ग्रहण हमारे ऊपर लगा है वो उतर जाएगा। कहते हैं ना, इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण, दान दे देंगे तो ग्रहण से छूट जाएंगे। तो चलिए इसी शिक्षा को याद रखते हुए उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हुए अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शंकर। और आपका 15 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए हमें सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट नाउ। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिव। तो सभी शिव बाबा को याद करें, अनुभव करें, परम धाम में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, जिनका ज्ञान का प्रकाश पूरे परम धाम को प्रकाशित कर रहा है। अब ये ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर भी पड़ रहा है। मुझ आत्मा में परमात्मा ज्ञान समा रहा है और मैं आत्मा दिव्य बुद्धिवान श्रेष्ठ आत्मा बन चुकी हूँ। फील करें, परमधाम से बाबा की किरणें आपके ऊपर आई और ये ही बाबा की सूक्ष्म रूप में आपको बधाइयाँ हैं। स्वीकार करें। आप सभी आत्माओं को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फिर एक बार 10 पॉइंट्स जीत लिए हैं।
परमात्मा दुआओं से भरपूर होने के बाद बारी है तीसरे प्रश्न को आपके सामने रखने की। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, पत्थर बुद्धि किसने बनाया? जो सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए माया ने, ऑप्शन बी विकारों ने, ऑप्शन सी रावण ने, ऑप्शन डी राम ने। और आपका 15 सेकेंड का वक्त लीजिए, बताइए हमें सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकेंड का वक्त है आपके पास, आपको बताना होगा सही जवाब। इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रावण ने। इसीलिए परंपरा से रावण को जलाते आए हैं, लेकिन समझते नहीं है कि वास्तव में रावण ने क्या किया ना। सीता चुराई ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में सारी भारतवासियों को पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बना दिया। तो ये बातों को रखना है ध्यान और याद रखना है मुरली को सदा। तो तभी होगा बेड़ा पार, क्योंकि तभी निरंतर बाबा की याद हमारे मन में बनी रहेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं ढेरों ढेर मुबारकें। अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, मीठे मीठे लाडले बच्चों तुम सतयुग में कैसे थे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी सरगुण संपन्न। और आपका 15 सेकेंड का वक्त सही उत्तर बताने का शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना होगा सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त। वक्त ने दिया है इशारा कि वक्त आपको और वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं है। तो चलिए अब बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सरगुण संपन्न। और आप सभी होवनहार सरगुण संपन्न आत्माओं को हम देते हैं ढेरों ढेर मुबारकें कि आपने फिर एक बार 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक, मुबारक और मुबारक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, याद करते हैं मुरली की पॉइंट्स। बाबा कहते हैं तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हुए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि हमें सदैव अपने 5 स्वरूपों को स्मृति में लाना है, अपने देवताई स्वरूप को स्मृति में रखना है, जिससे विकार से हम मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपके सामने रखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है, अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन रूहानी ज्ञान, ऑप्शन बी अविनाशी ज्ञान, ऑप्शन सी विनाशी ज्ञान, ऑप्शन डी जिस्मानी ज्ञान। और आपका 15 सेकेंड का वक्त लीजिए, बताइए हमें सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकेंड का वक्त है आपके पास इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए। वक्त हो गया है समाप्त, रुक जाइए। वक्त समाप्त होने के बाद उत्तर देने की इजाजत आपको नहीं है। तो चलिए अब बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रूहानी ज्ञान। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक, मुबारक और मुबारक हमारी तरफ से। ये सुंदर से डिजिटल गुलदस्ते स्वीकार करें, आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपने 50% खेल बहुत ही अच्छे से खेला है, बहुत उमंग उत्साह के साथ और पूरे दृढ़ता के साथ, अटेंशन के साथ खेल को खेला है। इसलिए ये गुलदस्ते आप सभी के लिए स्वीकार करें इसे और अनुभव करें दिल की दुआओं का, जो आप सभी को हर रोज मिलती है। तो इसी अनुभवों के साथ अब बारी है आगे बढ़ने की और दिखाने की 6वां प्रश्न। प्रश्न है, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर किसकी दशा बिठाते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी राहु, ऑप्शन डी बुध। और आपका 15 सेकेंड का वक्त लीजिए, कीजिए उसे सफल और बताइए हमें बिल्कुल सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो बताना है सही जवाब। अभी अभी हमने मुरली के पॉइंट हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करी थी कुछ देर पहले, तो आप सभी को याद होगा कि बाबा आकर हमें किसकी दशा बिठाते हैं। वक्त हो गया समाप्त। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन बी बृहस्पति। देखिए संसार में भी मानते हैं जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान आता है, इतना सुंदर ज्ञान देता है, राजयोग सिखाता है और हमारे ऊपर सदा काल के लिए बृहस्पति की दशा बैठ जाती है 21 जन्मों के लिए। तो कितने भाग्यवान, कितने लकी आत्माएं हैं हम, लकी सितारे बाबा इसीलिए हमें कहते हैं। तो सदा इसी खुशी और नशे में रहना है। तो आप सभी को देते हैं हम ढेरों ढेर मुबारकें कि आप सभी ने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। अब वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसी बधाइयों के साथ अब बढ़ाते हैं खेल को आगे और दिखाते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी कहाँ होने चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सत्युग में, ऑप्शन बी वैकुंठ में, ऑप्शन सी नई दुनिया में, ऑप्शन डी स्वर्ग में। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का वक्त है आपके पास, बताना है सही जवाब। देखते वक्त भी हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन डी स्वर्ग में। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी कहाँ होने चाहिए? तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। बस कुछ ही वक्त है जिसके बाद हम स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। तो आप सभी स्वर्गवासी आत्माओं को हम देते हैं ढेरों ढेर मुबारकें, दिल की दुआएं, ढेरों ढेर शुभकामनाएं आपके लिए, आपके सफलता पर आपको ढेरों ढेर मुबारकें, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप सभी ने ढेरों ढेर मुबारकें तो कर ली हैं जमा। अब चलिए आप ज्ञान रत्नों को भी अपनी झोलियों में भर लीजिए। बताते हैं मुरली की पॉइंट। बाबा कहते हैं इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी विकार है उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो आप सभी ने सुना मुरली के पॉइंट्स को, अवश्य उसको याद भी कर लिया होगा और स्मृति में भी ले आए होंगे। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है भगवानुवाच हम तुमको सत्युग के लिए क्या सिखाता हूँ? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी राजयोग, ऑप्शन सी हठयोग, ऑप्शन डी भक्ति। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड के वक्त में भी आप सभी भाई बहन इतने प्यार से, इतने जल्दी से उत्तर दे देते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको मुरली से कितना प्यार है। इसीलिए आप सभी हर रोज मास्टर मुरली दरगतास कर लेते हैं अपने नाम। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन बी राजयोग। सत्युग के लिए क्या सिखाते हैं बाबा? हमें राजयोग सिखाते हैं जिससे आत्मा में भरती है शक्ति, उसके अंदर दैवी गुण आते हैं और दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो आप सभी भाई बहनों को, राजयोगी तपस्वी भाई बहनों को हम देते हैं ढेरों ढेर मुबारकें, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भाई बहनों ने अभी तक 8 प्रश्नों का दिया होगा बिल्कुल सही जवाब, वो तो सिल्वर क्राउन जीत चुके हैं। अब 2 प्रश्न आप सभी दूर हैं तो देर ना करते हुए रखते हैं दोनों प्रश्न। सबसे पहले आपके सामने आएगा 9वां प्रश्न। तो प्रश्न है जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मा कुमार कुमारी, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी फरिश्ते। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर क्या बनेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी, बच्चे, देवता या फरिश्ते। 4 ऑप्शन। 9वां प्रश्न चल रहा है और आपको बताना है सही जवाब दिए हुए वक्त में। वक्त हो गया समाप्त। तो बता दें सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार देते हैं ढेरों ढेर मुबारकें कि हो सकता है आपने 9 प्रश्नों का बिल्कुल दे दिया है सही जवाब और कर चुके हैं गोल्डन क्राउन अपने नाम। तो आपको बेहद 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 मुबारक हो। चलिए हम ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं कराएंगे और सीधे रखेंगे 10वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर।
और फिर उसके बाद करेंगे ताज सेरेमनी। तो चलिए आपसे पूछते हैं 10वां सवाल। प्रश्न है तो अब बाप कहते हैं बच्चे मीठे मीठे डैश। 4 ऑप्शन ए मध्याजी भव, ऑप्शन बी महानात्मा भव, ऑप्शन सी पुण्यात्मा भव, ऑप्शन डी मन मना भव। और आपका 15 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए हमें सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको अंतिम प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और वक्त भी हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है मन मना भवा। गीता में भी शिक्षाएं लिखी है मन मना भवा, मन के भावों को मेरे में लगाओ। एक बाप की याद में ही रहना है, बस यही सबसे बड़ा मंत्र है माया पर विजय प्राप्त करने का, निरंतर योगी बनने का। तो चलिए आप सभी को देते हैं ढेरों ढेर मुबारक। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सभी प्रश्नों का दिया है सही जवाब और जीत चुके हैं क्राउन और बन चुके हैं ताजधारी। तो चलिए सबसे पहले शुक्रिया करें उस परमपिता परमात्मा का। बाबा को शुक्रिया। तो बाबा भी प्यार से आप सभी को बुला रहे हैं वतन में मुबारकबाद देने के लिए। तो चलिए फटाफट पहन लीजिए अपनी फरिश्ता ड्रेस सेकंड्स में और उड़ चले सूक्ष्म लोक की तरफ। पहुंच जाए सभी रूहानी कमांडो सूक्ष्म वतन में और लग जाए बाबा के गले। बस बाबा की बाहों में समा जाए। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। जब बाबा साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, तो माया पेपर टाइगर है। याद है ना? बस इसी स्मृति में आ जाए और बाबा को अनुभव करें कि बाबा बड़े ही प्यार से आपको दे रहे हैं दृष्टि। और मस्तिष्क पर तिलक लगाया, वरदान दिया बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा। फील करें बाबा ने एक एक को क्राउन पहनाया। सभी भाई बहन ताजधारी बन चुके हैं। कोई सिल्वर क्राउन से सजे हुए हैं तो कोई गोल्डन क्राउन में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मास्टर मुरलीधर के ताज वाले भाई बहनों के तो क्या कहने। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बाबा से सर्व शक्तियों से संपन्न होकर अब आप सभी आ सकते हैं वापस अपने स्थान पर। और हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने शो में ठीक रात को 8:30 बजे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा और बाबा की याद में बिल्कुल मस्त रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय।